नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, अभी हम बैठे हैं अखिल भारतीय सम्राट अशोक समता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुशवाहा के साथ। ये एक प्रोफेसर ही नहीं बल्कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और किसी भी राजनीतिक विषयों पर बड़ी अच्छी समझ रखते हैं। यह बता दें कि जब से तरारी उपचुनाव की घोषणा हुई है तब से वहाँ के राजनीति पर काफ़ी नज़र रखे हुए थे और उसकी काफ़ी अच्छा विचार भी बनाए हुए हैं। आइए ज़रा आप भी सुने कि तरारी में क्या होने वाला है। क्या तरारी का लाल किला टूटेगा, उस पर एनडीए काबिज होगा या नहीं, यह खुद ही हम प्रोफेसर साहब से सुने। आइए देखें क्या कहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। अब भोजपुर की जनता को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि छठ का पर्व भी समाप्त हुआ और चुनावी माहौल में जिला रंगा हुआ है। तरारी में चुनाव है लेकिन पूरा भोजपुर रंगा हुआ है। तरारी चुनाव उपचुनाव है और वो इसके पहले वहाँ पर भाकपा माले के सुदामा प्रसाद जी विधायक हुआ करते थे, दूसरा बार जीते थे लेकिन लोकसभा में टिकट मिलने के कारण वो आरा लोकसभा से चुनाव लड़े और विजयी हुए। तरारी और सहार मिलाकर पहले एक विधानसभा हुआ करता था और ख़ास करके ये क्षेत्र उग्रवाद का क्षेत्र था और वो उग्रवाद जो नाम दिए थे वो भी गलत है। वहाँ सामंती तत्वों का वर्चस्व था और गरीब तबका जो पिछड़ा अति पिछड़ा दलित मुस्लिम थे उनको दबाया जाता था, उनको अपमानित किया जाता था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। वह तो तरारी का एकवारी गांव है। वहाँ से कामरेड मास्टर जगदीश सिंह, रामेश्वर यादव, रामनरेश राम सबने मिलकर उस लड़ाई को लड़ने का काम किया और अमर शहीद जगदेव प्रसाद के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में, उनके सलाह पर एक ऐसा माहौल बना कि सामंतवाद का खात्मा यदि बिहार में कहीं शुरू हुआ वो सहार था। और उसका कारण हुआ कि रामनरेश बाबू 2-3 बार बने विधायक, बीच में दूसरे लोग बने, लेकिन फिर वहाँ पर कब्जा लाल सलाम का हो गया। जो मैं घूम कर देखा समझा तो ये लगा कि अभी भी मास्टर जगदीश जिंदा है उस क्षेत्र में। अमर शहीद जगदेव प्रसाद का कार्य जिंदा है उस क्षेत्र में। जगदेव बाबू शायद वहीं पर बोले थे कि हरी हरी चूड़िया पहनाऊंगा और खेतों में बोले थे। उन्होंने कहा था बिहार सरकार को कि सामंतो सुन लो, सामंते का सरकार माना जाता था उस समय, आम आदमी तो पिछलग्गू था। यदि तुम नहीं सुधरे तो बिहार को सहार बना दूंगा। माने अब उसका परिणाम हुआ कि सहार जो ताकत दिया बिहार को, अमर शहीद जगदेव प्रसाद की हत्या लोग कर दिए, हत्या लोग किए और उसी वंश के लोग खड़े हैं। चाहे वो सरकार से कराया गया हो चाहे जैसे हो, लेकिन उसी वंश के लोग खड़े हैं वहाँ पर। फिर पुनः सामंतवाद का शुरुआत तरारी से कराने के लिए लगे हुए श्री नीतीश कुमार जी। आश्चर्य है, जो व्यक्ति नमो बुधाय करता है वो बार बार कहता है कि मैं दूसरे जगह 2 बार चला गया था, गलती थी। तो लालू यादव उनके भाई नहीं थे, जहाँ गए थे वो दुश्मन थे, स्वार्थवश गए थे और पूरे दलित पिछड़े को सामंतों के सामने घुटने टेकवा दिए नीतीश जी, कहकर गिड़ा करके कि हमसे गलती हुई। इसका मतलब है कि जगदेव प्रसाद गलत थे, इसका मतलब है कि कामरेड मास्टर जगदीश सिंह गलत थे, इसका मतलब है कि रामस्वरूप वर्मा कुर्मी थे वो भी गलत थे, इसका मतलब है कि महाराज सिंह भारती गलत थे। यदि वो गलत थे, कर्पूरी ठाकुर गलत थे, तो नीतीश कुमार जी आप कर्पूजन ना कर्पूरी ठाकुर का नाम क्यों लेते हैं, क्यों नाम लेते हैं? इसका मतलब है कि आप सत्ता के लिए सामंतवाद के सामने घुटना टेक दिए हैं। इस बात को वहाँ का समाज समझ चुका है, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समझ चुका है कि नीतीश कुमार जी पुनः सहार को सामंतों के हाथ में डालना चाहते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। वहाँ कोई जातिवाद नहीं है,
कोई जाति नहीं है, न राम नरेश राम का जातिवाद है, न जगदेव प्रसाद का जातिवाद है, न मास्टर कामरेड जगदीश सिंह का जातिवाद है। वहाँ एक ही बात है, वह है सामंतवाद को समाप्त, जैसे जगदेव बाबू, कामरेड मास्टर जगदीश सिंह, राम नरेश राम, रामेश्वर यादव वगैरह ने मिलकर किया था, वो बरकरार रहे। अभी सर देखा गया कि इस चुनाव में हम समझते हैं कि तरारी का एक एक गांव, जहां जिस जाति के लोग हैं, वहां के विधायक और मंत्रियों को उतारा गया एनडीए की तरफ से। आखिर ये कैसी राजनीति है? पहले कहते हैं कि हम लोग जामात की राजनीति करते हैं और यहाँ सिर्फ खुलेआम जात की राजनीति हो रही है। अच्छा, एक बात सोचिए, भाजपा हिंदू की राजनीति करता है, आरएसएस हिंदू की राजनीति करता है, आरएसएस ब्राह्मण की राजनीति करता है। ब्राह्मण की राजनीति कहा जाए कि भाजपा भी करती है, कि ब्राह्मण का वर्चस्व इस देश पर कायम रहे, ये राजनीति करती है। वो घबराहट है। आप शंकराचार्य का सुन लीजिए, जो अभी शंकराचार्य, पुरी के शंकराचार्य हैं, उन्होंने 5-6 दिन पहले कहा है कि ओबीसी को मंदिर में प्रवेश धर्म के खिलाफ है। तो कौन कहे कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब कि जो स्वर्ण है वो बटेंगे तो कटेंगे। स्वर्ण में भी जो शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, खासकर महिलाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ स्वर्ण में, कि उन्होंने अपने अधिकार के लिए ब्राह्मणवाद के खिलाफ झंडा उठा लिया है। और जो झंडा महिला उठा ली हैं, तो शंकराचार्य को लग रहा है करी ये तो हम फॉरवर्ड बात नहीं करें, मैंने स्वर्णों की बात नहीं करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। तो स्वर्णवाद उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने साइन बोर्ड लगा दिया कि शूद्रों का मंदिर प्रवेश नहीं है, ओबीसी का मंदिर प्रवेश नहीं है। तो तुम क्यों श्री कृष्ण का पूजा करवाते हो? व्यास भी तो शूद्र की बेटी थी, क्यों तुम वेद पढ़ते हो? वाल्मीकि को कहते हो कि वो जंगली थे, तो क्यों तुम रामायण गलत रामायण, कपोल कल्पित रामायण पढ़ते हो? ये धर्म नहीं है, धर्म तो मानववाद है। और उस बात को करने वाले अमर शहीद जगदेव प्रसाद थे, अमर शहीद कहा जाए कामरेड मास्टर जगदीश सिंह थे, राम नरेश राम थे, जो किसी भी जात और धर्म, चाहे भूमिहार हो, राजपूत हो, गरीब हो, उसके पक्ष में खड़ा होते थे। क्या खड़ा होने वाले लोग हैं। और आश्चर्य है कि जो आईएएस रहे यहाँ के पूर्व सांसद, उन्होंने कहा कि 25 मर्डर का ये सुदामा प्रसाद अति है, दोषी है। तो जिसके पक्ष में बोल रहे थे नीतीश कुमार जी और आरके सिंह जी, वो क्या है? वो क्या है? ये पूछा जाए कि वो क्या है? जो खड़ा है एनडीए से, भाजपा का कभी सदस्य नहीं था, और उन लोगों का चरित्र, चाल चरित्र क्या है कौन नहीं जानता है। वहाँ जात पात नहीं है, वहाँ पर जो मानववादी हैं, चाहे भूमिहार हों, राजपूत हों, लाला हों, ब्राह्मण हों, बनिया हो, जो अपने को कोर वोटर लोग मानते हैं कि हमारा कोर वोटर है, गुलाम है, वो भी इनके साथ नहीं है। हम तो एक एक जगह घूमे, तीनों विधानसभा, तीनों प्रखंड में हमने दौरा किया लगातार 3 दिनों तक। पहले जो आते थे बात अलग है, लेकिन इसमें कहीं भी ये लोग जात का पुट दे रहे हैं, ये लोग जात का पुट दे रहे हैं। और हर जाति, खासकर कुशवाहा वोट पर पूरा नज़र है नीतीश कुमार जी को। लोकसभा में मात खा गए हैं, उनको लग रहा है कि यदि हट गया तो भाजपा हमको दूध के मक्खी की तरह हटा देगा। तो वैसे लोगों को लगा दिए हैं, गांव कुशवाहा लोगों को लगाए हैं। लेकिन आपको मैं कह देता हूं कि कुशवाहा सुनने वाले नहीं हैं, ये मानववादी हैं, और ये हमेशा युद्ध लड़े हैं सामंतवाद के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। वो जातिवादी जात नहीं है। जात लगा दी है ब्राह्मणवादियों ने, लेकिन कुशवाहा जातिवादी नहीं है। वो बुद्ध को मानते हैं जहाँ जात नहीं है, वो सम्राट अशोक को मानते हैं जहाँ राजधर्म को लोक कल्याण के लिए था, वो अमर शहीद जगदेव प्रसाद को मानते हैं जिसमें कहा कि 100 में 90 पिछड़े हैं, 90 भाग हमारा है। तो उसमें महिला भी है, तब महिला भी साथ में है, चाहे वो किसी जाति की महिला हो। वो जान रही है कि ब्राह्मणवाद में मेरा कल्याण नहीं है, हम शुद्रा के शुद्रा ही रहेंगे। तो जीत है। अब आप वहाँ लाल सलाम की लड़ाई नहीं है, वहाँ लड़ाई है अन्याय के खिलाफ। सभी लोग लड़ रहे हैं। वहाँ अस्मिता बचे मानव का, नारियों की अस्मिता बचे। जो खड़ा है नहीं पता है कि उसको सुप्रीम हाई कोर्ट में केस चल रहा है किस कांड में, उस पर। और नीतीश कुमार जी भाषण देने आते हैं, क्लीन चिट दे रहे हैं। क्लीन चिट आप क्या दीजिएगा? एक बात जानिए, इसका चाल चरित्र गड़बड़ होते हुए क्लीन चिट देते चल रहा है। ये दीपंकर भट्टाचार्य माले नेता ने तो बोल दिया कि नीतीश
अपराधियों के हाथों में खेल रहे हैं क्या? और अपराधियों ने सामंतों के हाथ में खेल रहे हैं। और उस सृजन घोटाला से नहीं पता है आपको? नीतीश कुमार तो डर कर घुटना टेक दिए हैं कि इनके जितने जो अफसर हैं वो सभी पड़े हुए हैं, चाहे हंस हो या चाहे जो भी हो, अब तक घुटना टेक दिए हैं डर से। लॉक उसकी वो पार्टी नहीं है, वो पार्टी सामंतों, बलात्कारियों और क्या कहा जाए आपका जो घोटालेबाज लोग हैं। बिहार में घोटाला हो रहा है, ज़मीन कैसे महंगा हो गया? बिहार गरीब है, ज़मीन महंगा कौन खरीद रहा है ये पता है आपको? हैं, जहाँ रोड नाली नहीं है, उत्तर प्रदेश उधर चले जाइए दक्षिण भारत में, जो ज़मीन 5 लाख रुपये कट्ठा दक्षिण भारत में मिलेगा, यहाँ 25 लाख रुपये कट्ठा है। तो बिहार गरीब कह रहे हैं कैसे है? इसका मतलब है कि शोषण हो रहा है, गरीबों का शोषण हो रहा है, चाहे वो सृजन के माध्यम से हो, आंगनबाड़ी के माध्यम से हो, या जीविका दीदी के माध्यम से, वो महिलाओं का शोषण हो रहा है बेचारी सबका, और उसका मीटिंग कराते चलते हैं हर जगह। तो नीतीश कुमार जी सबसे बड़े दोषी हैं कि पिछड़ों का शोषण आज के डेट में यदि कोई कर रहा है तो सिर्फ नीतीश कुमार जी हैं। और जंगल राज की बात करते हैं तो जंगल राज को बदनाम करने वाला ही तो एनडीए से खड़ा है। एनडीए से खड़ा वही है। और आश्चर्य है कि जिस पर परमेश्वर मुखिया के हत्या का जिस परिवार पर, चाहे जिस पर, जिन लोगों के ग्रुप पर लगा हुआ है, उसके पक्ष में नीतीश कुमार, इसका मतलब भूमिहार के भी खिलाफ है। जो अच्छे भूमिहार थे, परमेश्वर मुखिया अच्छे थे, उनको खराब किया गया। अब परमेश्वर मुखिया के कांड में जो अभियुक्त है, भले वो सजाए बाद में हो कि है या नहीं है, लेकिन अभी जो केस है उसके पक्ष में बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी। ये तो बड़ी हास्यास्पद लग रहा है। तो हमको पता नहीं चल रहा है कि मुख्यमंत्री जी इतना कमज़ोर होते, इतना हम जानते कमज़ोर होते, तो हम 95 में 96 उनके लिए लाठी नहीं खाते। हम भी खाए हैं। उस पार्टी को बनाने में कुशवाहा समाज ने अपना खून दिया है, पूरा खून दिया है। और सत्ता में कौन है? लाभुक लोग हैं जो लाभ लेने के लिए है। अब नीतीश जी के साथ है। नीतीश जी का भी अंतिम पड़ाव है। सोच रहे हैं कि हम चले जाएं। लालू जी को जंगल राज कहते हैं। जंगल में कानून होता है, लेकिन जालिम राज में कोई कानून नहीं होता है। नीतीश कुमार जी का राज जो चल रहा है, शराब पीकर जो 20-22 तो आप किस जालिम राज, आप अपना नाम दे रहे हैं नीतीश सरकार को? नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वह जालिम राज है। चाहे सम्राट चौधरी का बोल हो और चाहे नीतीश कुमार जी का बोल हो, दोनों एक है। यह जालिम राज के दोनों पैरोकार हैं। सम्राट चौधरी भी पूरी तरह एकदम ब्राह्मणवाद से घिर चुके हैं। पूजा पाठ, मंदिर, ये वो बहुत सारा चीज़ें। मैं 1987 से परिवार को जान रहा हूँ। मैं, मेरे बच्चे और मेरे बीवी के सिवा शकुनी चौधरी कुछ नहीं जानते थे। समाज को उन्होंने धोखा दिया है और ये भी टीका फाना करके धोखा दे रहे हैं, लेकिन समाज इनके साथ नहीं है। इसलिए कि अब शिक्षा के चलते हर समाज, चाहे वो स्वर्ण जाति का हो या दलित जाति का हो, वह जातिवाद को समाप्त करने में लगा हुआ है। महिला आगे हैं तो किला कैसे ढहने वाला है? मैं तो अभी भी, रविंद्र बाबू आप पत्रकार हैं, मैं आपको बोल रहा हूं कि माला वो पहन चुका है राजू यादव। अच्छा, मतलब ये आप कैसे करें? विजय श्री गारंटी। जनता की जो आवाज़ हमने देखा, जनता में जो उबाल देखा, वो जाति विहीन है, धर्म विहीन है। वहाँ कोई धार्मिक दंगा वाला नहीं है। जहाँ मुसलमान और हिंदू, जिस क्षेत्र में, हम तो हिंदू कहने में शर्म लग रहा है, क्योंकि जो दलित और पिछड़ों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है, इसका मतलब ब्राह्मण ही केवल हिंदू हैं। हम तो साफ परिभाषित किए हैं। हम किताब ही लिख रहे हैं तो उसमें दे रहे हैं कि हिंदू या तो ब्राह्मण होंगे या चाहे यहाँ के मूल निवासी हैं। अब तो बाइफरकेट करना है। वो धर्म जो बैठे हुए लोग जो रात दिन चिल्ला रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में, तो हिंदू तो खतरा में ही है। हिंदू खतरा में है, लेकिन किसके चलते? जो अशिक्षा फैलाए थे, जो गलत लिखे थे, जो माँ बहनों के प्रति गलत किताब लिखे थे, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, रामायण हो, चाहे धर्म की बात करने वाला वो महाभारत हो, सब जगह तो गलत। माँ बहनों के साथ उन्होंने इतना गलत लिखा, जिसके कोख से जन्म लिए उनको नरक का द्वार कहे, उसी का एनडीए ना है, उसकी बात आप करते हैं। माफ़ कीजिए रविंद्र बाबू, मुझे जुबान से जो निकल रहा है शर्म लग रहा है। जो खास करके जो दबे कुचले समाज के लोग गए हैं प्रचार करने के लिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे शर्म लगा जब घूमने लगे कि ये भी
अरे इतना लालची हो जाओगे, इतना गिर जाओगे पैसा के लिए, हैं? तो देश कहाँ जाएगा? देश तो बटेगा। बांटोगे तो कटोगे तो मंदिरों में क्यों लगाए हैं? कौन हिंदू के लिए? इसका मतलब साफ है कि उन संदेश है कि ब्राह्मण को एकजुट होना पड़ेगा लड़ने के लिए। जैसे उड़ीसा से आए थे उस समय, जैसा यहाँ पर मार काट के लिए एकदम हमेशा आएगा। और गिरिराज सिंह कोई है, अब पता नहीं कौन है, वो कहता है कि भाजपा के सांसद बेगूसराय के। भाजपा के सांसद है। हम नहीं जानते गिरिराज को बढ़िया से, लेकिन हम पेपर में देखे कह रहा है कि वो आदमी कितना बड़ा निर्लज है। कह रहा है कि एक थप्पड़ यदि मुसलमान मारे तो 100 थप्पड़ सब हिंदू। भूमिहार से अधिक कुछ है? वो भूमिहार है केवल। दलित को पीटता है तो उस दिन क्यों नहीं मानता है कि हिंदू को मार रहे हो? बोलता है वो हिंदू है। 3 किलो मीट खाता है, वो कहता है कि हम हिंदू हैं, टिक्का फाना करता है। अरे देखो, और नीतीश जी हैं, सोच लिए नीतीश जी दबाव नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब भाजपाई हो चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं, अंतिम है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग भाड़ में जाए, चाहे जो जाए। आरक्षण का मुद्दा देखबे किए, आरक्षण पर देखिए पीके साई उनके वो अति हैं, तो पीके साई चाहेंगे आरक्षण बढ़ेगा? बढ़े बढ़े। मैं आपको बहुत एक क्लियर चीज़ बता रहा हूँ। जब 12 में अति हो रहा था, बहाली हो रही थी जो 5 और 4 वाला वैकेंसी का, तो सुप्रीम कोर्ट में पीके साहब उस समय मंत्री थे और महाधिवक्ता ललित किशोर थे, वो भी इसी समाज के थे। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बैकवर्ड और दलितों के हक मार करके लिख दिया कि वहाँ पर वकील, इनका कोई विरोध नहीं किया कि पिछड़े और दलित अब नहीं बचे हैं, सबका हो गया है। और 2237 सीट स्वर्णों को दे दिया गया। जबकि कर्पूरी जी का नियम है, कर्पूरी ठाकुर का, कि 1993 में कि नीचे से ऊपर जाएगा, जो सीट बचेगा रिजर्व सीट, वह ऊपर की ओर जाएगा नीचे से, माने BC1 BC2 महिला जनरल कैटेगरी में जाएगा। वहाँ साफ कहाँ विरोध किया नीतीश कुमार जी थी। अभी महिलाओं का रिजल्ट हुआ, जो 98 का रिजल्ट था, उसमें जीते लोग। नीतीश कुमार उसमें OBC का 88 लोग थे। नीतीश जी को लगा अरे OBC का हो जाएगा, तो हम जिसके चिरौरी करते चलते हैं, पैर छूते चलते हैं, RK सिन्हा का पैर पकड़ लिए। तो एक मुख्यमंत्री क्या मतलब हो गया है भाई? उनको क्या हो गया हमको नहीं समझ में आता है। हम बहुत सम्मान देते हैं आज भी, हम जानते हैं कि बुद्ध के वो निकट थे, लेकिन हम ना जानते थे कि वो नाटक है केवल। मुख्यमंत्री जी को आज भी हम बहुत सम्मान देते हैं, थोड़ा नहीं बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन वो लालू प्रसाद यादव नहीं हो सकते। लालू जी ने खिलाफ में जब लड़ाई शुरू की तो आज भी लड़ रहे हैं, और जंगल राज उसको कहते हैं। हथियार जब तंग किया, हथियार कोई उठाता है, जंगल राज है। यदि कोई धन हड़प लेता है ठेकेदारी पर 2 नंबर करके, तो व्यवसाय हो गया, और उसके खिलाफ करता है तो आतंकी हो गया, नक्सली हो गया। अच्छा सर, अंतिम सवाल, क्या मतलब 1995 से लगभग वहाँ ये माले की कब्जा है, बीच में 10 साल, लगभग 15 साल सुनील पांडे वहाँ से रहे, शायद 2 बार। क्या ये मतलब लाल किला बचेगा या नहीं? अंतिम सवाल सर। लाल किला तो बच चुका है, वो लाल किला मत कहिए। लाल किला तो भारत का सम्मान है, और लाल किला बहुत छोटा, लाल सलाम जो करते हैं लोग, वो चीज़ नहीं है। वह जनता बचा चुकी है। और आप जाकर, आप पत्रकार हैं, आप नहीं माला पहना सकते हैं, लेकिन हमने कहा है प्रभारी लोगों से कि आप लोग चुनाव जीत चुके हैं, और किसी के भरोसे नहीं, जनता के भरोसे है। मतलब आपको पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है, चुनाव जीत गए हैं, और वहाँ सामंतवाद का नाश हो गया है, नीतीश कुमार का विनाश का शुरुआत हो गया है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यदि कोई गलत बोला हूँ तो मैं साफ कहना चाहता हूँ कि यदि किसी को दुख हो सत्य सुनने पर, तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। यदि मैं गलत बोला हूँ उसका जिम्मेवार हूँ, लेकिन सम्राट अशोक के रास्ते पर चलने वाला कोई भी हो, वो उसका मैं सहयोगी बन कर के हम उसका बेगारी करूँगा। और नीतीश कुमार जी का बेगारी मैंने किया, और जम करके किया, क्योंकि वो रास्ते पर सही थे। जब लालू जी से पहली बार मिले, बहुत मेरी खुशी हुई थी, चलो दोनों भाई मिल गए। अब लड़ाई का जो रूप है वो विकास की ओर जाएगा। जब तेजस्वी यादव ने विकास का रास्ता अपनाया तो अंड भंड कहते हैं कर दिया। घोटाला कौन कर रहा है? आज पुल क्यों भंस रहा है? नीतीश कुमार जी जवाब देंगे।
तेजस्वी यादव है कि लालू तो जी? इस पर तो सरकार का जवाब ही नहीं। ये क्या देंगे, ये क्या देंगे? अरे छोड़िए भाई, 3600 करोड़ का महाराष्ट्र में शिवाजी का मूर्ति भंस गया, मात्र अभी उद्घाटन हुआ था, 6 महीने में भंस गया। 3600 करोड़ लगाए, देखिए कितना बड़ा घोटाला है भाई जी। इसको पत्रकार महोदय सोचिएगा ना तो लगेगा कि भारत को पुनः गुलामी की ओर ढकेला जा रहा है। सारा उद्योग धंधा बंद है, चाइना से सामान ला रहा है। यह तो लग रहा है कि जैसे भारत व्यापारियों के लिए एसगाह हो गया है, आओ माल कमाओ और विदेश में लेकर जाओ। यार राष्ट्रभक्त थोड़े लोग हैं। राष्ट्रीय चुनाव में ये लोग भागे नहीं लिए, राष्ट्रीय आंदोलन में एनडीए में जो भाजपा है आरएसएस वो भाग नहीं लिया, 52 बरस तक उसने झंडा नहीं फहराया है अपने मुख्यालय पर। और राष्ट्रभक्त कहता है, जैसे इतिहास घोटाला किया, यहाँ राष्ट्र घोटाला करने पर लगा हुआ है। इसलिए उसकी बात ही न की जाए तो अच्छा है। लेकिन जीत रहा है, इसके लिए मैं आश्वस्त कर रहा हूँ। और बिहार की जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि 2025 का चुनाव, तरारी चुनाव का जीत रेखा खींच चुका है कि 25 में यहाँ पर इंडिया की सरकार बनेगी और जिससे हर तबका को एक नई, खासकर महिलाओं को एक नई स्वतंत्रता मिलने जा रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तरारी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। कल वोटिंग है और जितना वोट अधिक पोल लोग कर सकें और ईमानदारी से, कहीं झगड़ा झंट न करें, कहीं झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। यदि वे वोट नहीं डालने देना चाहते हैं तो उससे दबे नहीं, क्योंकि जगदेव प्रसाद का यही कहानी था, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। 10 की का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार कोई नेता नहीं है, वो तो कुर्सी मांग है। तो नेता हमारे जगदेव प्रसाद जी का ही कहना था। उसके बाद रामेश्वर यादव भी शहीद हुए, राम नरेश राम भी वहाँ लड़े और जीते और समाज के लिए काम किए। और आप जान ही ने कॉमरेड मास्टर जगदीश सिंह का, तो वहाँ पर लहू से, कामरेडों के लहू से कॉमरेड मास्टर जगदीश सिंह, कॉमरेड रामेश्वर यादव, अमर शहीद जगदेव प्रसाद के लहू से जीत उकेर दिया गया है। वह यदि नहीं पढ़ता है कोई दलित पिछड़ा का नेता एनडीए का, तो उस समझे को अंधा है। दोस्तों, आपने सुना प्रोफेसर साहब के विचार, आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो निश्चित ही शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।